हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ रहे थे। तो यानी कि एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करना और उत्तर की जांच करना बीजांग के सहायता से ये पढ़ रहे थे। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं एकाधिकेन पूर्वेण को। तो एकाधिकेन पूर्वेण में हम लोगों ने 2 अंकों वाले संख्या का मल्टीप्लाई तक पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे 3 अंक वाला। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 17। एक बार उदाहरण नंबर 16 को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 16 है 21 मल्टीप्लाई 29 को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो एकाधिकेन पूर्वेण इससे पहले भी हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो उससे पहले हम लोग एक न्यूनन भी पढ़ लिए थे और ऊर्ध्व त्रिज्यम भी पढ़े थे और बीजांग की सहायता से उत्तर की जांच। तो एकाधिकेन पूर्वेण भी शुरू कर चुके थे जिसमें 2 अंकों वाला मल्टीप्लाई पढ़े थे हम लोग। तो आज देखेंगे 3 अंक वाला। तो एक बार फिर से 2 अंक वाला देख लेते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई 29 सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल करना है। तो एक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर दर्श के पी से। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तर का दायां भाग प्राप्त करते हैं। तो उत्तर का बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों ये 2 संख्या है तो इसके दोनों का दहाई का अंक देखते हैं। तो दहाई दोनों में क्या है, 2 है, बराबर होना चाहिए। तो 2 है तो उसका एक अधिक करके उसी से मल्टीप्लाई करते हैं जो दहाई है उसी से। तो यहाँ पर दहाई का अंक क्या है, 2 है दोनों में, तो उसका एक अधिक करेंगे तो 2 के एक अधिक 3 होगा। और दहाई का अंक क्या है, 2 है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। तो ये उत्तर का बायां भाग मिल गया। और दाहिने भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दाहिना भाग इकाइयों का गुणनफल करते हैं। तो पहले जो संख्या 29 था और दूसरे जो था 21, तो दोनों का इकाई को गुणा कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई 1 का 9 से। तो ये 1 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 आ गया। तो यहाँ पर 09 लिखेंगे, केवल 9 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाइयों का योग 10 है। तो इकाइयों का योग 10 है तो 10 में एक शून्य है, अतः उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक रखना होगा। 2 अंक रखना होगा। तो इकाइयों का योग जो है वो 10 है तो इकाई क्या रखना है, उत्तर का दाहिना भाग 2 अंक में रखना होगा। तो इसलिए 0 के पहले शून्य लगाना अनिवार्य है। तो ये समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब 3 अंक वाला उदाहरण नंबर 17। तो 102 मल्टीप्लाई 108 सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल करना है। तो इसमें भी पहले उत्तर का बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो 102 और 108 है तो इसमें दहाई किसको मानेंगे, 10 को मानेंगे। अब इकाई क्या है, पहले संख्या इसको माने या इसको किसी को भी मान लेते हैं। तो पहली जो संख्या है 102 और दूसरी संख्या 108। तो पहली संख्या 102 में इकाई क्या है, 2 है, और दूसरी संख्या में क्या है, 8 है। तो इकाई और दहाई क्या मानेंगे, दोनों का दहाई समान होना चाहिए। तो 10 है तो 10 का एक अधिक 11 होगा। तो 11 को किससे, इसी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कर दिए तो क्या हो जाएगा 110। तो ये उत्तर का बायां भाग, इस तरीके से ये बायां भाग, ये विभाजन रेखा है उत्तर का। तो बायां भाग क्या मिल गया, 110। अब उत्तर का दाहिने भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इकाइयों को गुणनफल। तो इकाई क्या है, 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 2 और 8 है तो 10 हो जाएगा। अब 2 अंक में आ गया है तो इसमें और 0 इधर नहीं बढ़ाना है तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे है उदाहरण नंबर 18, ये भी वैसे ही बनाना है। तो आइए अब प्रश्नावली देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.5 सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर दर्श के पी के प्रयोग से हल कीजिए तथा बीजांग के सहायता से उत्तर की जांच कीजिए। तो आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे तो बना लेंगे आप लोग, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े ठीक वैसे ही बनाना है। तो आइए 2 क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, बाकी आप लोग बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1, 13 मल्टीप्लाई 17। तो प्रश्नावली 1.5 था
तो आइए हल एकाधिकन पूर्वेण से करना है। पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई 17। तो इसको क्या करना है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से मल्टीप्लाई करना है। तो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस तरीके से विभाजन रेखा बना लेना है। ये विभाजन रेखा से इधर ये उत्तर का बायां भाग और ये उत्तर का दायां भाग होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तर का बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उत्तर का बायां भाग इज इक्वल टू, तो यहाँ देखते हैं पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 17 है। तो उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दहाइयों का एक अधिक करके, एकाधिकेन तो एक अधिक करके उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दहाई से। तो इसमें दहाई 13 में क्या है 1 और 17 में भी 1, तो दहाई दोनों का 1 1 है। तो इस दहाई 1 का एक अधिक क्या होगा, 2 होगा, यानी कि दहाई का एक अधिक, दहाई का एकाधिक मल्टीप्लाई दहाई। तो ये फॉर्मूला है। तो दहाई क्या है हम लोग का, 1 था एक अधिक, तो उसका 2 हो जाएगा, और दहाई क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई 1, तो इक्वल टू कितना आ गया 6। तो उत्तर का बायां भाग 6, तो यहाँ 6 लगाएंगे। अब दूसरे नंबर में क्या है, उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करते हैं। तो उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल। तो इकाई क्या है इसमें 3 और दूसरे में 7, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, तो इसको क्या लिख सकते हैं 621, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अरे यहाँ पर 2 आएगा, मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर 2 आएगा, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ गलती से 6 लिखा गया था, तो क्या हो जाएगा 2, तो इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है। और उत्तर की जांच तो जैसे हम लोग पहले करते थे, प्रथम संख्या का बीजांक मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या का बीजांक इज इक्वल टू उत्तर का बीजांक, ठीक वैसे ही करना है उत्तर की जांच, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे बाकी जो क्वेश्चन है इधर आगे, ये आप लोग बना के देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 104 मल्टीप्लाई 106। तो ये भी जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे ठीक वैसे ही बनाना है। तो आइए देखते हैं इसको। 9 नंबर क्या है, 104 मल्टीप्लाई 106। उत्तर की जांच जैसे हम लोग पहले करते थे ठीक वैसे ही करना है। तो उत्तर की जांच कर लेंगे आप लोग। तो इसमें भी पहले उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करेंगे। तो ये क्या है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। तो पहला जो है उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग इज इक्वल टू क्या होता है, दहाई के एक अधिक, दहाई का एक अधिक मल्टीप्लाई दहाई। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर दहाई क्या लेंगे 10 लेंगे,
यहाँ 104 है पहली संख्या, दूसरी संख्या 106 है। तो इसमें इकाई पहली में 4 और दूसरी में 6 है। और दहाई पूरा क्या लेंगे, यहाँ दहाई जीरो ना लेकर क्या लेंगे, पूरे इधर जितना भी बचेगा इकाई को छोड़कर सबको दहाई मानना है। तो यहाँ 0 और 1 बच रहा है यानी कि 10 बच रहा है, तो इसको दहाई पूरे को 10 मानेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी 10 है, केवल इकाई एक लेना है, बाकी जितना भी बचेगा इकाई के इधर लेफ्ट में वो सब क्या होगा, दहाई मान लेना है उसमें, यहाँ इस वैदिक गणित के विधि में। तो दहाई क्या है, 10 है। तो दहाई का एक अधिक अर्थात 10 का एक अधिक, तो 10 का एक अधिक मल्टीप्लाई दहाई क्या है, 10, अर्थात क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगा 110। तो यहाँ पर ये उत्तर का ये बायां भाग 110 ये हो गया। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, दाहिना भाग, दूसरा उत्तर का दायां भाग, तो दायां भाग इज इक्वल टू क्या होता है, इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल। तो इकाई यहाँ पर क्या है, 4 और 6 है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। तो ये उत्तर का दाहिना भाग क्या आ गया 24, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे ये 24। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरे को एक साथ मिलाकर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। और उत्तर की जांच जो करना है, ये जो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ यहाँ पर, वैसे तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच इज इक्वल टू हम लोग क्या ये पढ़े थे, प्रथम संख्या। तो हम लोग उत्तर की जांच में ये पढ़े थे, प्रथम संख्या का बीजांक मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या का बीजांक इज इक्वल टू उत्तर का बीजांक, तो यही पढ़े थे। तो इसी से करना है। तो प्रथम संख्या यहाँ पर क्या है 104 है और द्वितीय संख्या 106 है, तो इसमें रख लेंगे, फिर उत्तर की जांच आप लोग कर लेंगे जैसे हम लोग पहले किए थे ऊर्ध्वरेख व्यायाम में। तो ठीक वैसे ही करना है, तो आगे करेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है निखलम विधि। तो निखलम विधि क्या है, आइए देखते हैं। तो इस विधि से गुणा, आगे जो है इसमें का क्वेश्चन आप लोग पूरा बनाएंगे और उत्तर की जांच भी करेंगे। तो आगे है निखलम विधि। तो इस विधि से गुणा तब करते हैं जब संख्या का आधार या उप आधार के निकट हो। कब, जब संख्याएं आधार या उप आधार के निकट हों। तो आइए देखते हैं आधार और उप आधार क्या होता है। तो आधार 10, 100, 1000 आदि को आधार कहते हैं, यानी कि 1 के बाद 0 0 आए, 0 0 रहे तो उसे आधार कहते हैं। और उप आधार 1 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या हो, जैसे 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 इत्यादि, तो उसके बाद में क्या रहेगा 0 0 रहेगा, तो उसे उप आधार कहते हैं। तो ये पहचान लेंगे आधार और उप आधार। तो आधार कब होगा, जब 1 के बाद में 0 0 रहेगा तो वह आधार, और उप आधार 1 को छोड़कर कोई भी संख्या रहे 2, 3, 4, 5 और 0 0 रहे तो उसे उप आधार कहते हैं। तो आधार से विचलन, तो आइए देखते हैं आधार से विचलन। तो पहला है सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना चाहिए जो दी गई संख्या के निकट हो। सर्वप्रथम क्या करना है, 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना चाहिए जो दी गई संख्या के निकट में हो। और दूसरा क्या है, यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है, यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है तब उस संख्या में से आधार को घटाकर विचलन धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। और क्या है, यदि दी हुई संख्या आधार से छोटी है तब उस संख्या को आधार से घटाकर, तो यहाँ क्या बोला, यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी हो तब उस संख्या को आधार से, उस संख्या में से आधार को यहाँ जोड़कर होगा, जोड़कर विचलन धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। और यदि दी हुई संख्या आधार से छोटी हो तब उस संख्या को आधार से घटाकर विचलन के रूप में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर संख्या 12 है,
और ये आधार विचलन। तो संख्या क्या है 12। आधार क्या लेना है 1 और 0 0 ही लेना है, और संख्या जितना भी अधिक होगा उसको प्लस के रूप में लिखेंगे और कम रहेगा तो उसको माइनस के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ 12 है तो 12 को हम लोग आधार क्या मानेंगे 10 और विचलन 2। तो यानी कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 को 10 + 2 लिखेंगे, तो जिसमें जो है ये आधार होगा और ये +2 क्या होगा विचलन किसका 12 का। तो चिन्ह को भी लिखेंगे। और उसी तरीके से जैसे 9 है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 - 1 तो 9 आएगा। तो 10 क्या हो जाएगा इस 9 का आधार और ये -1 क्या हो जाएगा विचलन। ठीक उसी तरीके से 104 है तो 104 को 1 और 0 0 फिर प्लस या माइनस करके संख्या प्राप्त करना है। जैसे 104 है तो 104 को क्या लिख सकते हैं 100 + 4 लिख सकते हैं। तो जिसमें 100 क्या होगा आधार होगा और यहाँ पर 100 में 2 0 है इसलिए विचलन में ऐसा 0 लगाएंगे बाएं साइड में, फिर +4 तो ये हो गया। उसी तरीके से 98 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 2 लिख सकते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा 100 जिसमें 2 0 है तो क्या हो जाएगा उसको, इसलिए विचलन जो है 2 अंकों में रहेगा। आधार में जितना 0 रहेगा विचलन उतने अंकों में रहेगा। जैसे यहाँ पर आधार 10 था जिसमें 1 0 था इसलिए विचलन 1 अंक में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 - 2 लिख सकते हैं 100 - 2 या इसको 02 लिखेंगे क्योंकि 100 में 2 0 है इसलिए विचलन 2 अंकों में रहेगा। तो इसमें 98 में आधार क्या हो जाएगा 100 और विचलन क्या हो जाएगा -2। तो ये हो गया। तो इस तरीके से पहचान लेंगे। आगे उसी तरीके से 1002 में ये 1002 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 + 2 लिख सकते हैं तो 1002 हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा 1000, इसमें क्या है 3 0 है तो विचलन जो है वह 3 अंकों में रहेगा। तो +2 के हैं तो इधर 2 के लेफ्ट में क्या करेंगे 0 0 लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हो गया तो बन जाएगा। इसी तरीके से आगे निकाल सकते हैं। तो अब पहचान लेंगे आधार और विचलन। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन। तो आगे है उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 है 12 × 14 को निखलम सूत्र से हल कीजिए। तो निखलम विधि से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है आधार और विचलन पहचानना पड़ता है तभी बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो संख्या ये संख्या फिर विचलन लिखेंगे। ऐसा संख्या क्या है 12 है और दूसरा क्या है 14 तो ऐसा लिख लेंगे। फिर आगे इधर विचलन तो 12 का विचलन क्या होगा +2 होगा। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 10 + 2 तो विचलन क्या हो जाएगा +2। और 14 को क्या लिख सकते हैं 10 + 2 यानी कि दोनों संख्या जो रहेगी उसका आधार समान लेना है। 10 ले रहे हैं तो दोनों का ही 10 लेंगे, अगर 100 ले रहे हैं तो दोनों का ही 100 लेना है। तो दोनों का 10 आधार हो रहा है 10 + 2 12 आएगा यानी कि 10 आधार हो जाएगा और विचलन प्लस का 2। और उसी तरीके से 14 को क्या लिख सकते हैं 10 + 4 तो जिसमें क्या हो जाएगा 10 जो होगा आधार और +4 विचलन हो जाएगा। तो ये हो गया। इस तरीके से समझ गए। अब आगे क्या आइए देखते हैं। दोनों संख्याओं का आधार 10 जैसे कि मैं अभी बताया। अब 12 का आधार 10 से विचलन क्या है +2 ये है। और उसी तरीके से 14 का आधार 10 से विचलन +4 ये हो गया। अब उत्तर का दायां भाग तो इसमें पहले क्या करते हैं उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करते हैं। तो उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए क्या करना है विचलनों का गुणा। तो विचलनों का गुणा करना है यानी कि 2 × 4 ये विचलन है तो चिन्ह को भी ध्यान रखना है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। तो विचलनों का क्या कर देंगे गुणा। तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो 2 4 जा 8 तो उत्तर का दायां भाग क्या आ गया 8 तो ये हो गया। तब उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करना है एक संख्या लेंगे और दूसरे संख्या के विचलन से प्लस या माइनस करेंगे। तो एक संख्या अगर 12 लेंगे तो दूसरा संख्या 14 है इसके विचलन से प्लस या माइनस करना है जो भी चिन्ह रहेगा उसके अनुसार। तो 12 + 4 तो क्या हो जाएगा 16 या अगर इसको लेंगे तो 14 + 2 करेंगे ऐसा।
तो क्या हो जाएगा 16। तो ये उत्तर का बायां भाग प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 168। तो इस तरीके से करना है। और उत्तर की जांच तो जैसे पहले करते थे ठीक वैसे ही करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। और यही पे 5वां पॉइंट, जैसे मैं बताया उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने का प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो द्वितीय संख्या या प्रथम संख्या का विचलन, तो इस तरीके से करना है। तो ये देख लेंगे। तो और एक देखते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 20 है। तो उदाहरण नंबर 20 है 16 × 15 निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो इसको भी निखिलम सूत्र से हल करना है। तो संख्या फिर विचलन ऐसा बना लेंगे। संख्या क्या है, पहला 16 और दूसरा 15 है। अब विचलन निकालते हैं। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 + 6 लिख सकते हैं। तो आधार क्या हो गया 10 हो गया 16 का, और विचलन +6। उसी तरीके से 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 + 5 लिख सकते हैं। तो आधार 10 हो गया, दोनों का आधार 10 10, और विचलन पहले का 6 और दूसरे का +5। तो आइए देखते हैं, दोनों संख्या का आधार 10 है। तो 16 का आधार 10 से विचलन क्या है +6, ये हो गया। अब उसी तरीके से 15 का आधार 10 से विचलन, तो 15 का आधार 10 से विचलन +5। अब उत्तर का दायां भाग पहले प्राप्त करते हैं। तो उत्तर का अब क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर का पहले दाहिना भाग प्राप्त करते हैं। तो विचलनों का गुणनफल, तो विचलन क्या है +6 और +5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो 6 + 5 = 30। तो यहाँ 2 अंक हो गया। तो एक अंक को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इकाई को, यानी कि 30 का 0, तो ये 0 हो गया। 3 जो है ये 3 कैरी यानी कि हासिल हो गया। तो हासिल को रखे रहेंगे। अब उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या लेते हैं और दूसरी संख्या का विचलन। तो एक संख्या 16 लेंगे, तो दूसरी संख्या 15 है, विचलन क्या हो जाएगा ये 5। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 होगा। तो 21 और जो हासिल बचा था उसको प्लस कर दिए, ये 21 प्लस हासिल तो 24। तो ये 24 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 240। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो उदाहरण नंबर 21 है 8 × 13 निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो निखिलम सूत्र से हल करना है। तो दोनों का आधार क्या निकालना है, समान निकालना रहता है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला जो संख्या फिर विचलन लिखते हैं। तो वैसे यहाँ ये संख्या होगा, यहाँ पर संख्या और ये विचलन। तो आधार 10 है, तो आधार 10 होगा इसका, और विचलन क्या होगा -2। और उसी तरीके से 13 का आधार 10 होगा और विचलन +3 होगा। तो पहले क्या करते हैं उत्तर का दाहिना भाग। तो उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए विचलनों का गुणनफल। तो यहाँ 8 का विचलन -2 है और 13 का विचलन +3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6। तो -6 आएगा, तो उसको यहाँ माइनस ना लेकर उस माइनस को कहाँ लगाना है 6 के ऊपर। तो ये 6 के ऊपर लगा दिए, ये हो गया। फिर उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक संख्या लिए 8 और दूसरी संख्या का विचलन +3। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो ये हो गया। अब ये आंसर नहीं होगा हम लोग का, इसका आंसर प्राप्त करना जब माइनस में आता है तो क्या करना है 116 में, फिर इसी जो ये जिस भी संख्या में माइनस लगाए हैं ये 6 में, तो उसको माइनस कर देना है। कहाँ पे, जो ये 100 इसको 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 110 + 6 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है 110 में 6 माइनस कर देना है। इस 110 को क्या लिख सकते हैं 106। तो इसका क्या होगा 6, यानी कि इधर जो भी रहेगा इकाई उसको 0 के प्लस के बराबर लिखना है। तो 110 - 6 ऐसा लिखेंगे। तो 1 में लगा है तो इसलिए 1 यहाँ पर। तो इस तरीके से माइनस करेंगे। 116 को क्या लिख सकते हैं 110 + 6 लिख सकते हैं। तो इधर या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, जो भी इधर आएगा संख्या उसमें एक 0 लगाकर इधर जो भी संख्या रहेगा उसको माइनस कर देना है। तो यानी कि एक 0 लगाएंगे इसमें 11 में तो 110 होगा। तो 110 में 6 माइनस कर देंगे, इधर जो भी माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा 104। तो ये होगा आखिरी आंसर हम लोग का। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आप देखते हैं और एक क्वेश्चन। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 अंक वाला। तो उदाहरण नंबर 22। तो उदाहरण नंबर 22 है 104 × 108 निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो निखिलम सूत्र से हल करना है। तो यहाँ पर संख्या, यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर हम लोग लिखे थे संख्या विचलन, तो ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर संख्या यहाँ पर विचलन। तो संख्या 104 और 108 है। तो 104 का विचलन क्या हो जाएगा, आधार 100 है
यानी कि 104 को 100 + 4 लिख सकते हैं, तो आधार 100 होगा और विचलन क्या होगा +4, ये हो जाएगा। उसी तरीके से 108 का आधार 8 आधार 100 होगा और विचलन प्लस का 8, तो यहाँ 100 में 2 जीरो है, इसलिए विचलन को 2 अंक में ऐसा लगाएंगे, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब इसमें भी उत्तर का दाहिना भाग, तो उत्तर का दाहिना भाग निकालेंगे तो विचलनों का गुणा, तो विचलन क्या है +04 और दूसरा +08, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, तो ये 32 आ गया। अब बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक संख्या और दूसरे संख्या के विचलन को प्लस कर देते हैं, तो प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 104 + 8 112, तो इस दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है निखिलम विधि से, तो बन जाएगा। तो आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 1.5 का पहला, दूसरा और ये 10वां, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा और उत्तर की जांच भी करेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।